सभी का स्वागत है एनएसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की ताज़ा खबर सीरीज के साथ सुमित कुमार। बात करते हैं। सबसे पहला खबर, नेपाल में आया विनाशकारी भूकंप। तो नेपाल में भूकंप तो आया ही है, साथ साथ उत्तर भारत में भी भूकंप आया है। सबसे ज़्यादा क्षति देखा गया है तो नेपाल में देखा गया है, और नेपाल भूकंप जोन में आता भी है। तो यहाँ पे भूकंप के कारण 157 लोगों की जानें चली गई और 160 लोग लगभग घायल हैं वहाँ पे। और ये तीव्रता के साथ आई कितना, तो 6.4 तीव्रता के साथ आया। और ये घटना है 3/11/2023 को ही, शुक्रवार को रात 11:47 में ये घटना घटी। तो जानते हैं कि ये भूकंप आने का क्या कारण रहा होगा। तो भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट ऊपर में है और भारतीय प्लेट दक्षिण में है। तो ये दोनों प्लेट के साथ टकराव हलचल होते रहती है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में एनर्जी निकलता है। तो यही एनर्जी के कारण क्या होता है कि ऑब्ज़र्व ना करके ये धरती हिलने लगता है, धरती डोलने लगता है, तो इससे भूकंप आ जाता है। तो ये भूकंप नेपाल में ही आया और इसका झटका देखने के लिए मिला आपका उत्तर भारत में भी, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब में भी देखने को मिला। चलिए आगे बात करते हैं। अगले 5 साल तक राशन दिया जाएगा भारतीय जनता लोगों को, और गरीब लोगों को यह राशन मुफ्त दिया जाएगा। तो ये घोषणा सबसे पहले कब हुई थी, तो 30 जून 2020 को हुई थी। इसमें 5 केजी या तो गेहूं या तो चावल देने का प्रावधान है। आगे बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में जातिवार जनगणना की मंजूरी मिल गई है। तो आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री, इन्होंने जातिवार जनगणना का बताया कि यहाँ पे जातिवार जनगणना होगा। तो बिहार के जनगणना रिपोर्ट के ठीक 1 महीना बाद ही यह रिपोर्ट आया कि आंध्र प्रदेश में भी जातिवार जनगणना होगा, जिससे पिछड़े वर्गों और गरीब वर्ग के लोगों को आगे ऊपर लेके जाया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मेघालय में भारत के साथ अमेरिका म्यांमार करेंगे संयुक्त युद्धाभ्यास। यह युद्धाभ्यास दिसंबर चलेगा। उसके बाद बात करते हैं, भारतीय तटरक्षक जहाज समर को शनिवार को कोच्चि के तटरक्षक पर आयोजित सशस्त्र बल समारोह पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया। और यह सबसे पहले कमीशन कहाँ किया गया था, मतलब कहाँ सबसे पहले लाया गया था, तो 14 फरवरी 1996 ईस्वी को गोवा में लाया गया था। और इस समय कौन थे प्रधानमंत्री, PV नरसिम्हा राव। चलिए आगे बात करते हैं। इसरो के प्रमुख सोमनाथ, अभी ये सोमनाथ इसरो के प्रमुख हैं। इनके कार्यकाल में चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। तो बात करते हैं, इनकी एक आत्मकथा है। तो आत्मकथा ये प्रकाशित नहीं कर पाए, इसका कारण ये रहा कि के सिवान के बारे में कुछ विवाद आ गया और इसके चलते ये टाल दिया गया। तो आपको इनका आत्मकथा का नाम याद रखना ज़रूरी है। तो इसका नाम है लायंस दैट ड्रिंक द मूनलाइट। लायंस दैट ड्रिंक द मूनलाइट इसका नाम है। चलिए आगे बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो पिछला मुकाबला जो खेला गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें से पाकिस्तान को जीत मिली डकवर्थ लुईस नियम के द्वारा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें इंग्लैंड को जीत मिली। तो आज का मैच का बात करते हैं। तो आज का मैच है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। टॉप 1 और टॉप 2 के बीच पॉइंट्स टेबल में दोनों टॉप 1 टॉप 2 में है। तो इनके बीच आज मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि कोलकाता में है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के विदेश मंत्री आप लोग जानते ही होंगे, एस जयशंकर। हम लोग एग्ज़ाम व्यू का अभी चर्चा कर रहे हैं। तो एस जयशंकर हैं हमारे विदेश मंत्री। इन्होंने हमास इजराइल युद्ध का चर्चा किया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। FTA के बारे में कुछ बात करते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। पहले या फिर अभी कह सकते हैं कि इसका और भी नाम क्या है, तो विदेशी व्यापार संगठन है। और तो इसमें भारत दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड करता है, यानी कि फ्री ट्रेड करता है मतलब कुछ ना कुछ छूट मिलता है, या फिर न्यूनतम मूल्य पे वस्तु का खरीद बिक्री होता है। तो आप अपने सामान को दूसरे देशों में बेचते हैं
किस मूल्य पे बेचते हैं उसके अनुसार यह निर्णय लिया जाता है। यानी कि कम मूल्य या फिर कुछ न कुछ सब्सिडी दे करके, कुछ न कुछ छूट दे करके व्यापार को बढ़ाया जाता है। तो यही होता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत अभी बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। तो इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, अभी फ़िलहाल ब्रिटेन के साथ बातचीत चल रहा है, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषि सुनक से बातचीत किया है और इस पे काम करने के लिए कोशिश कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं ईडी। ईडी का हमेशा आप देखते होंगे कि खबर आते रहती है ईडी के बारे में। तो ईडी है क्या? तो ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, है ना, डायरेक्टोरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? तो प्रवर्तन 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 निदेशालय। तो इसमें होता क्या है कि लोग कैसे पैसा को काला धन में रखते हैं या फिर काला धन से वाइट धन में करते हैं, या फिर कैसे पैसा को चोरी करते हैं, या फिर किस तरह से वह गलत काम करते हैं, तो उसको पकड़ने का काम करता है ईडी के द्वारा। इसका स्थापना हुआ था 1 मई 1956 ईस्वी को। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और इनको मामा कह के यहाँ पे जनता के द्वारा बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जब सांसद थे तो वो अपने कार्यकाल में बहुत सारे विवाह करवाए महिलाओं का और बहुत ज़्यादा सम्मान दिए। और इन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री बना 2005 में, तो इन्होंने शुरू किया कन्यादान योजना। उसके बाद लाडली बहना योजना भी शुरू किया। तो इसके चलते ये बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं 2-3 नदी के बारे में। तो ब्यास है, पार्वती है, तीर्थन है। तो ये सब नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की नदियाँ हैं जिसमें बाढ़ आई हुई है, जिससे बहुत सारा क्षति हुआ है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। अभी ये सब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये सब क्या है, चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने वाला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धरामैया। इसके बाद बात करते हैं वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख हैं BR चौधरी। वायुसेना प्रमुख कौन है? BR चौधरी। उसके बाद बात करते हैं उमरोई छावनी, यानी कि उमरोई छावनी मेघालय में है। तो उमरोई छावनी है क्या? तो भारतीय सेना की पूर्वी कमान का एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र है उमरोई छावनी। यहीं पे बात किया जा रहा था कि मेघालय में अमेरिका म्यांमार करेंगे युद्धाभ्यास। इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो भूटान के नरेश कौन है? भूटान के नरेश हैं जगमे खेसर नामगेंग वांगचुक। आपको याद रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देश आता है भूटान, तो इसमें इसका नरेश को याद रखना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि बांग्लादेश के PM कौन है? सब लोग जानते ही होंगे, शेख हसीना है। एक और है टर्म चैटबॉट ग्रोक। चैटबॉट ग्रोक क्या है? तो एलन मस्क के द्वारा यह लॉन्च किया गया है चैटबॉट ग्रोक। तो एलन मस्क बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। जैसे कि एलन मस्क के द्वारा बहुत सारा कंपनी के मालिक हैं, जैसे कि हो गया आपका SpaceX का, हो गया टेस्ला का, हो गया हाल फिलहाल में ट्विटर भी खरीदे थे। तो सबसे अमीर आदमी भी हैं। तो एलन मस्क के द्वारा ये चैटबॉट ग्रोक शुरू किया गया। इसमें लोगों का सवाल जवाब सुना जाता है, या फिर जो आप सवाल करेंगे उसका आंसर मिलेगा आपको। हाँ, हर सवाल का आंसर आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि मिसाइल कैसे बनता है इसका बताइए, तो ये गलत चीज़ हो गया, ये आपको नहीं बताया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।